हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। आज हम करेंगे बीएसए का लास्ट सेशन, जिसमें हमारा आज पूरा बीएसए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज फिर 50 क्वेश्चंस के साथ आज हम इसको सम अप कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, अंडर एक्सेप्शन 2 of section 126 of BSA, if a witness denies fact tending to impede his impartiality, बताइए क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्ट होगा या नहीं होगा? बताइए। अगर विटनेस है वो डिनाइज कर देता है अपनी impeach his impartiality, तो क्या होगा? कॉन्ट्राडिक्ट होगा या नहीं होगा? He may be contradict. Answer is B. Next, under section 157 clause 2 of BSA, if the court permits cross examination of one own witness the party, बताइए क्या होगा? Cannot rely on that witness testimony, may still rely on any part of evidence, must abandon that witness. बताइए। Answer is C. May still rely on any part of witness. Next, under the explanation to section 158 of BSA, a person declaring another witness unworthy of credit, बताइए क्या हुआ? Must give reason in chief, may give reason in cross only, cannot be contradict on those reason, can never testify again. Easy है। कोई पर्सन है, वो अनदर विटनेस को अनवर्दी ऑफ क्रेडिट डिक्लेयर करता है। आंसर इज सी, कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ऑन दोज रीजन। देखिए, जो एक्सप्लेनेशंस हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता ही होगा, अगर हम एमसीक्यू लगा रहे हैं तो पता ही है कि भाई हम बेर को रीड कर चुके हैं, तो उसमें के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इलस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड केस लॉज डॉक्ट्राइन। ठीक है, तो जैसे हम बेरेट को रीड करते हैं तो साथ साथ हर एक सेक्शन के साथ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको साथ साथ बेरेट में नोट करते चलिए। ठीक है, ताकि फिर बार जब उसको आप रिवाइज करो तो वो साथ साथ रिवाइज होता रहे। नेक्स्ट, question tending to corroborate evidence of relevant fact admissible under which section of BSA? Direct question. Question tending to corroborate evidence. 159. Next question. Section 160 of BSA strengthens credibility of allowing. Section 160 किसकी बात करता है? बताइए। Earlier consistent statement to support current testimony. Next question. Under section 161 of BSA applies only to statement relevant under. 161 किसकी बात करता है? बताइए। कौन से सेक्शंस की बात की गई है इसमें कि हम उसको कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं, मतलब उन पे भी रेज उठा सकते हैं, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 26 एंड 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एक्सपर्ट में रिफ्रेश मेमोरी बाय रेफरिंग टू। एक एक्सपर्ट है, वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करता है, किसको रेफर करके करता है? पर्सनल नोट्स, प्रोफेशनल ट्रीटीज, ऑडियो रिकॉर्डिंग, हियरसे एविडेंस। क्या है इसका एप्रोप्रिएट आंसर? देखो, हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। पर्सनल नोट्स ओनली, नो।
ऑडियो रिकॉर्डिंग, किस बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग? हियरसे स्टेटमेंट दैट इज नॉट एडमिसिबल. आंसर इज बी, प्रोफेशनल treatise. Next question. A witness forgets the event but knows the document was correct. He may testify under which section of BSA? बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए कौन से सेक्शन नंबर में है? 163. Next question. Which communication is protected absolutely under the proviso to section 165 clause 3 of BSA? कौन सी कम्युनिकेशंस हैं जो एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट करी जाती हैं? बताइए. It's also direct question. President, Minister, Communications. Next question. Which section of BSA mandates that given as evidence of document called for and production on notice? बताइए सेक्शन नंबर. जब हम नोटिस देते हैं डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं होता, तो जो पार्टी जिसके पास वो नोटिस है वो उसको एविडेंस के तौर पर प्रोड्यूस नहीं कर सकती. ठीक है. सेक्शन नंबर 166. Next question. If a party refuse to produce a document after notice, later wants to use it. अभी हमने डिस्कस किया, तो क्या होगा? तो या तो वो पार्टी की कंसेंट लेगी या कोर्ट के ऑर्डर लेगी, तभी उसको वो एज एविडेंस या फिर उसको डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करती है, अदरवाइज नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर सेक्शन 168 ऑफ BSA, the judge may ask any question. बताइए, जज कब क्वेश्चन आस्क कर सकता है, कब पूछ सकता है? एनी टाइम फॉर डिस्कवरिंग relevant fact. Answer is B. ठीक है. Next question. Which section protect a witness from being compelled to answer even by a judge? Under section 168. ये तो जनरल रूल है कि वो कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है कि जज भी उनको कंपेल्ड नहीं कर सकता उनसे रिलेटेड आंसर देने के लिए. तो वो कौन से सेक्शन थे? वो थी हमारी प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस. ठीक है. सेक्शन कहां से कहां तक? 127 से 136. Next question. Judge discretion to ask question and call for document is governed by which section of BSA? बताइए. अभी बात हुई थी कि क्वेश्चन जो जज डिस्क्रिप्शन है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो कौन से में थी? 168. आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which section of BSA addresses the effect of improper admission or rejection of evidence? बताइए. डायरेक्ट क्वेश्चन है. 169. Next. Under which section of BSA is the Indian Evidence Act repealed? कौन सा सेक्शन ने इंडियन एविडेंस को रिपील किया है BSA में? सेक्शन 170. नेक्स्ट. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नॉट अप्लाई? इन केसेस पर BSA अप्लाई नहीं होता. ट्रायल इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द कमेंसमेंट,
इन्वेस्टिगेशन कंक्लूडेड बिफोर कमेंसमेंट, ये तो हो ही गया. अपील पेंडिंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट. आंसर इज सी. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर डील्स विद द रिपील एंड सेविंग प्रोविजन इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम. रिपील एंड सेविंग कौन से चैप्टर में है? और ये लास्ट चैप्टर. तो कितने चैप्टर हैं इसमें टोटल? कमेंट करना हाउ मेनी चैप्टर, पार्ट्स एंड सेक्शन इन बीएसए. आंसर इज 12. ठीक है. सेक्शन कितने हैं टोटल? 170. चैप्टर 12. ठीक है. नेक्स्ट, द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ accomplice testimony is. एक accomplice है, उसकी एविडेंशियल वैल्यू कितनी है? Equal to that ordinary witness, to be used only when corroborated, considered weak and inadmissible, always lead to acquittal if alone. बताइए. To be used only when corroborated. Next, presumption of innocence is. ये प्रिंसिपल है हमारा क्रिमिनल लॉ का कि हम हमेशा एक्यूज्ड को इनोसेंस ही प्रिज्यूम करेंगे जब तक वो गिल्टी डिक्लेयर नहीं हो जाता. तो ये क्या है? ये लीगल फिक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट, इन सिविल केसेस द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज. ये शायद हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. जो सिविल केसेस है उनमें हम किस में कैसे करते हैं? बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज. और क्रिमिनल लॉ में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. ठीक है. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ non-retroactivity discussed in State of Rajasthan versus Kishore, which law generally governs a trial of an offence committed in May 2024. बताइए. आंसर इज इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. ठीक है. नॉन रिएक्टिविटी कौन सा है? तो फिर उसमें तो एविडेंस ही होगा. बीएसए तो बाद में आया है. ठीक है. नेक्स्ट, द केस ऑफ शरद चंद्र दे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा किस सेक्शन से रिलेटेड है? बताइए. अगर आपने ये केस पहले नोट नहीं किया तो आप अपने बैरक में कर सकते हैं इसको नोट. और बताइए किससे रिलेटेड है? 121. 121 किससे रिलेटेड है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केस रिलेटिंग जुडिशियल नोटिस इन बीएसए. कौन सा केस है जुडिशियल नोटिस से रिलेटेड? ये तो आई थिंक सबने पढ़ रखा होगा पहले. हरिशंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी. नेक्स्ट, under the new framework of section 148 to 151 of the BSA, what is the expected role of a trial judge during the cross examination of victim in sexual offense case? To remain a mute spectator, to ensure neutrality, to allow all questions, to act an active gatekeeper and prevent scandalous or irrelevant questions, to conduct the cross examination on behalf of defense counsels. बताइए. जो ट्रायल जज है वो ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंस केसेस. तो क्या रोल एक्सपेक्टेड रोल है उसका? टू एक्ट एन एक्टिव गेटकीपर एंड प्रिवेंट स्कैंडलस एंड इररेलेवेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट, following the digital first approach reinforced in
P. Gopal Krishnan versus State of Kerala. What is an accused entitled to if the prosecution relies on evidence stored in pen drive? बताइए. A cloned copy of an electronic record. Answer is B. Next, under the Indian Evidence Act, the electronic record was primarily treated as secondary evidence. How does the BSA 2023 classify electronic records produced from proper custody? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो प्रोड्यूस हुआ है प्रॉपर कस्टडी से, तो उसको बीएसए में क्या मानेंगे? ये इसकी इलस्ट्रेशन भी है प्राइमरी एविडेंस की, एज द प्राइमरी एविडेंस. सॉरी, इलस्ट्रेशन नहीं, एक्सप्लेनेशन है ये इसकी. नेक्स्ट, which of the following has been explicitly added to the definition of document under section 2 clause 1 clause D of BSA? क्या एडेड हुआ है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में? कैरिकेचर्स तो पहले से था, इंस्क्रिप्शन और स्टोन भी था, मैप्स और प्लान भी थे. आंसर इज सी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन इमेज. नेक्स्ट, the BSA has expanded the scope of secondary evidence to include which of the following? बताइए. आंसर इज बी, written admissions and the testimony of a person skilled in examining the document. Next, under section 24 of BSA, what is the new explanation regarding joint trial? क्या एक्सप्लेनेशन, कौन से एक्सप्लेनेशन को ऐड करा गया है? A trial of multiple person where one has absconded is now deemed a joint trial. जो पर्सन एब्सकॉन्ड है वो उसमें उस ट्रायल में ही माना जाएगा उसको कि वो भी इस ट्रायल में है. ठीक है. नेक्स्ट, the BSA introduced a significant procedural change regarding how oral evidence can be given. What is it? क्या significant change हुआ है कि ये oral evidence को हम दे सकते हैं? Easy है, electronically. Answer is C. Next, unlike the Indian Evidence Act, the BSA excludes the which specific provision in the show title and application section. बताइए. देखिए क्वेश्चंस जो है वेरी डेप्थ, बहुत अच्छे से एक प्रोविजन को क्लियर किया गया इस पूरी सीरीज में हमने. ठीक है. अराउंड ऑफ 500 क्वेश्चंस हैं, अगर मेरे हिसाब से आपने अच्छे से लगा लिए तो इनफ. बताइए. दिस स्पेसिफिक फेज एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट, इन द इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड इन बीएसए सेक्शन 26 which term has been replaced? बताइए कौन कौन सी रिप्लेस हुई है टर्म सेक्शन 26 में? दिस लाइन डिक्लेरेशन, ऑल ऑफ द अबव, इन सबको रिप्लेस कर दिया है. नेक्स्ट, under section 55 proviso 1 of BSA, when can an expert opinion is a treatise be proved by producing the treatise itself? सेक्शन 55 रिलेटेड किससे है? oral evidence must be direct. Answer is B.
Next, in section relating to existence of state mind, section 12, the BSA replace the word coin or rupees with. ये न्यू चेंजेस है सारे, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, कॉइन और रुपीस को हमने किस वर्ड में रिप्लेस किया है? आंसर इज बी, करेंसी। आप इनको अपने बैरक में मार्क कर लीजिए बहुत अच्छे से हाइलाइटर से, ताकि जब भी आप अपना बैरक खुले तो आपको ये चीज रिमाइंड होती रहे बार बार। हाउ मेनी सेक्शन अभी हमने डिस्कस किया, बताइए कितने हैं टोटल? 170। नेक्स्ट, एस्टॉपल इज द, क्या है एस्टॉपल? रूल ऑफ इक्विटी, रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, रूल ऑफ लिमिटेशन, प्रोसीजरल बार। एस्टॉपल इज द रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस। नेक्स्ट, लीगल मैगजीन है, इसका मतलब बताइए मीन्स क्या होगा? इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, देखिए एक्टस से क्या होगा? एक्ट, प्रे, कोर्ट, नेमिनम, नोट, ग्रेवेट, प्रेजुडाइस। कोर्ट ऑफ एक्ट शैल नॉट प्रेजुडाइस एनीवन। नेक्स्ट, फोर्सेस इन ओनो, फोर्सेस इन ऑमनिबस इज अ डॉक्ट्राइन, क्या मीन्स है इसका? अगर ए गलत हो गया तो सारा गलत हो गया, लेकिन जो ये डॉक्ट्राइन है वो हमारे इंडियन लॉ में अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट, लीगल मैगजीन है, बताइए इसका मतलब? हम यहाँ से भी इसका निकाल सकते हो, ओनस प्रोवेंडी मतलब बर्डन लाइज ऑन प्लेंटिफ। नेक्स्ट, लेक्स नॉन कॉजेट एंड इम्पॉसिबिलिया मीन्स लॉ डज नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, अगर ये आपको मैगजीन याद नहीं है या फिर आपने नहीं पढ़ी तो देखिए काफी सारी हैं इसमें, आई थिंक 8 या 9 लीगल मैगजीन है। आप उनको एक पेज पे स्टिकर पर लिखकर अपने बैरक के साथ उसको ऐड कर लीजिए, ठीक है? द मिनिमम नॉन टूरेट लेक्स इम्प्लाई, ये बीएनएस का है, मतलब क्या है इसका बताइए? लो अवॉइड ट्रिफिल मैटर, ठीक है? सेक्शन नंबर कौन सा है और ये बताइए, कमेंट करना। नेक्स्ट मैगजीन, बताइए क्या होगा? आंसर इज बी, एजेंसी हु एक्ट थ्रू अनदर एक्ट हिमसेल्फ। नेक्स्ट, एविडेंस मस्ट बी वेट नॉट काउंटेड, ये किस सेक्शन से रिफर होता है? 139। आंसर इज सी, बेस्ड ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। नेक्स्ट बताइए, बी, द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हिम हु asserts, नॉट ऑन हिम हु डिनाइज, ठीक है? नेक्स्ट, नेमोटेनेटियोर सिपिसम एक्यूरेसी implies no one is bound to incriminate himself. Next, the case of Dagdu versus State of Maharashtra, very landmark case. किससे रिलेटेड है बताओ? Accomplice. आंसर इज बी। नेक्स्ट है जो वो मैच दी सेक्शंस है, आप यहीं से ही कर लीजिए इसको।
अच्छा यहाँ ऊपर भी हो सकता है, तो यहाँ से करते हैं। सेक्शन 108 बताइए क्या है। ये तो ठीक है, बट ऑन एक्यूज्ड ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही है, तो आंसर इज यहाँ से निकल ही आया, ए है। फिर भी हम इसको कर लेते हैं। 109 फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, ये भी ठीक है। 10 लाइव विद 30 ईयर्स ऑफ प्रूफ डेथ, और 111 प्रूफ अलाइव, सबका सेम सेम। नेक्स्ट, ये भी मैच है, बताइए। क्लाइंट एडवोकेट ट्रांजैक्शन, ये भी, ये फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ए शूज फॉर लैंड बी इन पोजीशन, किसके ऊपर बर्डन होगा इसका, ये भी ठीक है। नॉट हियर्ड फ्रॉम 7 ईयर, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये भी ठीक है। पोजीशन ऑफ वॉच, ये भी ठीक है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स शेल प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम किस किस में करता है कोर्ट, रेप में करता है। लेजिटिमेसी, ये तो कंक्लूसिव प्रूफ है। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में प्रिज्यूम। डॉली डेथ शेल प्रिज्यूम, तो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर इज बी। In case of Kashmira Singh versus State of MP relates to very landmark case, very important case and very easy case, बताइए। आंसर इज डी, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए इस पार्ट के भी। तो आज हमने अपना पूरा BSA खत्म कर दिया। जिसने ये क्लासेस नहीं देखी, तो आप स्टार्टिंग से ही, हमने इनकी सीरीज बनाई है पार्ट्स वाइज, तो आप उनके साथ गो थ्रू हो सकते हो और अपने BSA को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि आप इनकी जो PDF है वो भी कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप मैसेज कर लीजिएगा। देन अब हम कल से नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी कल कौन सा करेंगे। तो 9 बजे करेक्ट, फिर हम कल फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।